जय हिंद, जय भारत। मैं मंटू सिंह राजपूत आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जिस किसी भी कास्ट का साला रेपर हो, जो रेप करता हो, किसी की माँ बहन का इज्जत ना करे, उस साले को चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। फांसी। साले को अक्ल नहीं है यार। तुम लोग समझे क्या रखे हो? बाणचोद हर कंट्री से सबसे ज्यादा रेप हिंदुस्तान में हो रहा है। एक बात तो रेपर तुम याद रख लियो कि मैं तो भी हिंदुस्तान में हूं नहीं, आउट ऑफ कंट्री, मैं दुबई में हूं। लेकिन अगर जे मैं हिंदुस्तान में रहा, मेरा आसपास के एरिया में अगर जे कोई रेप हो गया, तो मां भवानी की कसम उसका सर धड़ से अलग करके और उसका सर मां भवानी के चरणों में मैं चढ़ा दूंगा। इतना याद रख लेना। मनोज तिवारी जी, आपने थोड़ी बहुत हिम्मत निकाली है, बहुत बहुत आपके धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और साले केजरीवाल हरामखोर, तू क्या कर रहा है? सो रहा है हैं? कठुआ का जो रेप कांड हुआ, आरोपी पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साले दिल्ली का जो रेप हुआ है गाजीपुर में, नाम तो उस लड़की का नहीं बताऊंगा, लेकिन मीडिया पर चल रही उसकी नाम गीता, जिसने जो रेप किया है उसको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? और कुछ लोग तो सवाल कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है। बहुत अच्छी बात है, बीजेपी की सरकार है। योगी जी, शायद ये यूपी का ही मामला है, गाजीपुर यूपी में ही आता है। अगर ये 3 दिन का अंदर ये शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर समझ लेना, मोदी और योगी आपको मैं बहुत बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों कोई कानून नहीं बनाते हो। क्यों नहीं? क्यों? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मेरे को ये बताओ, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? शर्म आती है साले बीजेपी के राज में कि साले इतने रेप हो रही है और किसी की सजा नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, निर्भया हत्या का, रेप का जो दिल्ली में हुआ था, कितने साल के बाद सजा हुआ? कितने साल के बाद सजा हुआ? 3 साल, 4 साल, 5 साल। इससे पहले तो हुआ नहीं। क्यों? कानून मर गई है हिंदुस्तान की। और दिल्ली पुलिस भांड, तुम लोग साले भांड हो, सबसे बड़े हरामखोर हो दिल्ली पुलिस। थूकता हूं तुम जैसे तुम्हारे चेहरे पे साले दिल्ली पुलिस वाले के ऊपर। हरामखोर हो, शर्म नहीं आती है। साले जो दोषी है उसको अरेस्ट करो, उसके ऊपर जो भी है सबूत वगैरह इकट्ठा करो और उसको हैंड टू हैंड 1 हफ्ते के अंदर उसको फांसी होनी चाहिए, जो भी रेप करने वाला हो। और रेपर, जो भी रेप करने वाले हैं, मेरी बात याद से देख लियो, सुन लियो कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम दूसरे की माँ बहन बेटियों को ऊपर जो तुम गंदी नज़र डालते हो, क्या तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है? तुम्हारी बीवी नहीं है? तुम्हारे साथ होगा तो ऐसा क्या होगा? ये तो ज़रा सोचो। हरामखोरो, रेप पे रेप क्यों करते हो ऐसा? क्यों? क्यों तुम्हारे पास बीवी नहीं है? हरामखोर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो भी हिंदुस्तान में रेप करता है ना, उस साले गंदे नाले का कीड़ा होगा, नाजायज औलाद होगा। और मोदी जी, आपसे तो स्पष्ट एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी बात आप याद रखना कि अगर जो सख्त से सख्त अगर जो कोई कानून आपने नहीं बनाया होगा, नहीं बनाएंगे, तो 2019 का चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे। रेप करने वाले को
24 घंटे में अरेस्ट, 1 हफ्ते में सज़ा होनी चाहिए, तब तो आप जीत पाएंगे, नहीं तो आपको जीतने का कोई चांस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मोदी जी। और येगू जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गाजीपुर में रेप हुआ है, जल्द से जल्द इसकी फैसला होनी चाहिए। ऐसे तो हिंदुस्तान की मीडिया बिकाऊ है, साले बिक जाती है, किसी काम की है नहीं। और एक बात और मुझे याद आ गई, राहुल गांधी जी, सॉरी, मुझे आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े हरामखोर आप हैं, राहुल गांधी। कठुआ में जब रेप हुआ तो आप पहुंच गए हैं इंडिया गेट पे अपनी बहन के साथ रंगरलिया मनाने के लिए, कैंडल मार्च निकालने के लिए, है ना। और गाजीपुर में जो रेप हुआ उस समय आप क्या सो रहे थे? किसको लेकर सो रहे थे? ना आज तक आपकी कोई ट्वीट आई है, ना आज तक आपका कोई वीडियो आया है, ना आज तक आपका कोई रैली आई है। कठुआ में तो आपकी सरकार थी नहीं, और दिल्ली में तो सबसे हरामखोर सरकार है केजरीवाल, सबसे हरामखोर सरकार। और दोस्तों, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, जिस दिन, मैं तो हिंदुस्तान में हूं नहीं, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान में रहा, अगर जो मेरे आस पास के एरिया में कोई भी किसी का हुआ है, तो मैं किसी कानून को नहीं बकसने वाला हूँ, ना किसी कानून को मैं मानने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान की कानून मर चुकी है, और सीधा सर धड़ से मैं अलग कर दूंगा। जो भी रेपर होगा, सर धड़ से अलग कर दूंगा, चाहे उसके लिए हिंदुस्तान का कानून मुझे फांसी दे, ये उम्र कैद की सज़ा दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो उसको सर धड़ से अलग कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।